राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल का संबोधन हुआ विधानसभा अंदर में। हाँ, बहुत अच्छी भाषण दिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ माइक लेके, कुछ आवाज सुना नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बिहार राजभवन से चलता है, बिहार विधानसभा से चलता है, तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को आधा बात समझ में नहीं आया, आधा बात सुनाई नहीं दिया। जो बुक हम लोगों को मिला उसी को अब पढ़ के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कानून पास हुआ है। लेकिन ऐसा लगा ही नहीं किसी समय जो राज्यपाल महोदय बोल रहा है और हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बिहार विधानसभा का जो सिस्टम है इसको देखा जाए, क्योंकि राज भवन से चलकर हमारे राज्यपाल महोदय आए और उसका अभिभाषण हम लोग सुनने के लिए गए, और इस तरह का मामला हमको समझ में नहीं आया कि बिहार विधानसभा का क्या कहते हैं राज्यपाल महोदय द्वारा भाषण दिया जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ से परे। आपके पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो गुट बन गए हैं, एक अख्तर ईमान के गुट है, दूसरा तौसीफ आलम का, दोनों लोग साथ नहीं दिखते हैं। नहीं, कोई गुट नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक पार्टी है और 5 विधायक हैं। हम शुरू से कहे हैं कि 5 विधायक हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जीते हैं और उसी का लहर में हम लोग जीत के आए हैं, और पुराने सीट जो थे 5 सीट वही पुराना सीट जीत के आए हैं। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मेहनत रंग लाया। अख्तर साहब का क्या योगदान मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के लीडर हैं, प्रदेश चलाते हैं और प्रदेश लेवल पर उनका निर्णय लिया जाता है, उसका निर्णय पर चला जाता है। सभी विधायक उनके साथ दिखे, एक फोटो आया, आप नहीं थे, क्या कारण है, क्यों आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अलग और बाहर की बात नहीं है। विधानसभा में सीनियरिटी के आधार पर हम दोनों को एक साथ टिकट ये जगह मिला है। उनका भी 5 बार, हमारा भी 5 बार, एक साथ सीनियरिटी पर जगह मिला है। बाकी नए लोग जो हैं उनको पीछे जगह मिला है, तो कभी कभी हम एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी वो लोग एक साथ हो जाते हैं। सीमांचल जो है पिछड़ा अन्य क्षेत्रों की तरह जैसा विकास होना चाहिए, तो विकास देखिए, सीमांचल का जहाँ तक बात आया, सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। सीमांचल में 15 साल बेनाम 20 साल ठगने का काम किया गया है। सीमांचल में एक भी उद्योग नहीं खोला गया है। सीमांचल में एक बड़े हॉस्पिटल नहीं है। सीमांचल में लगभग 15 लाख 20 लाख सुरजापुरी बिरादरी है, उसको आरक्षण नहीं दिया गया है। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। 15 साल बेनाम 20 साल, यानी नीतीश जी, लालू जी दोनों सीमांचल को ठगने का काम किया है। आज अगर उद्योग लग जाता तो हमारा भाई भतीजा, हमारा इलाके के लोग बाहर पंजाब दिल्ली खटने के लिए नहीं जाता। इसलिए हम लोगों का पहला लड़ाई है उद्योग लगाए और सीमांचल के साथ इंसाफ हो। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे रोड पर आना पड़े, चाहे विधानसभा में हंगामा करने का जरूरत पड़े। हम लोग सीमांचल का लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे। जिस तरह से हिंदी में बोलते हैं, लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ये जिहाद का मतलब क्या हुआ? ये अरबी लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब लड़ाई लड़ना है। जिहाद का मतलब है कि हम संघर्ष करना है। जिहाद का मतलब हम अपना हक हमको नहीं मिलेगा, हम अपना हक का लड़ाई लड़के दिलाएंगे, यही जिहाद है। अब उसको अब अदरवाइज लीजिए आप लोग, उसको कोई बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी का 78 साल हो गया और आज़ादी से अभी तक गरीबी नहीं हटा है। और देखा जाए तो आप 10% 20% लोग आज का डेट में भी रोड में सोता है। तो आज बुलडोजर चलाने का अगर ज़रूरत होता है तो इसका कमी भी हमको देखना पहले पड़ेगा कि हमने अगर गरीबों को भवन देते तो रोड पर नहीं सोता, रोड पर झोपड़ी नहीं बनाता, रोड पर झुग्गी नहीं बनाता और उसमें सोने पर मजबूर नहीं होता। गरीबों को पहले जगह देने का काम करना चाहिए, तब बुलडोजर चलाना चाहिए। ये बुलडोजर से हम खुश नहीं हैं और इसका पक्ष में भी नहीं है कांग्रेस के। लेकिन मस्जिद और मंदिर का जहाँ तक बात है, मंदिर भी उठे, मस्जिद भी उठे। अब नामीकरण कोई राम मंदिर का दे देता है, कोई बाबरी मस्जिद का दे देता है। इस विवाद में हम लोग नहीं पड़ने वाले हैं। मस्जिद उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नामीकरण कोई ज़रूरी नहीं था। बाबरी मस्जिद नाम होना चाहिए।
नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बवाल हो रहा है उसको। नहीं, बवाल नहीं होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि राम मंदिर भी बने और बाबरी मस्जिद भी बने, इसमें बवाल नहीं होना चाहिए। जिहाद सबको लेकर भी विवाद हो रहा मामला। पहली बार आप विधायक बने हैं, पहले मुखिया थे, संघर्ष करते हुए जो है आज सदन तक पहुंचे हुए हैं, कैसा महसूस लग रहा है? और सदन की कार्यवाही भी आज चौथा दिन चल है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे अपनी बात करने का मौका दिया, क्योंकि लोगों ने मौका दिया है, ख़ास तौर पे हमारा 22 विधानसभा के लोगों ने मुझे सदन तक पहुंचाया है। इसके लिए हम अपने क्षेत्र के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और बेहतर फीलिंग है, लोग काम के लिए चुना है, अपने इलाके के समस्याओं के लिए चुना है, हम उनकी आवाज़ यहाँ पे बनेंगे इंशाअल्लाह। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आप पर भरोसा जताया और उसके भरोसे को आपने जो है कायम रखा और एक जीत दर्ज की। देखिए, MIM में हम 2015 से हैं। 2015 के भी चुनाव हमने लड़ा था MIM के टिकट से लाइसेंस। अच्छा, 20 में मेरी टिकट कट गई थी। दोबारा असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से हम पे भरोसा जता के टिकट दिए और हमने जीत भी दर्ज कराया है। इसके लिए हम अपने कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उसने भरोसा किया मुझ पर, और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मुझे जीत दर्ज कराकर अपने सीमांचल के कई जिले हैं, बहुत जैसे तरक्की विकास होना चाहिए वहाँ हुआ नहीं है, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? बिहार में सीमांचल सबसे पिछड़ा इलाके में शुमार होता है और हम लोग आए भी हैं इसी मुद्दे को लेके कि सीमांचल की लड़ाई हम लोग सदन के अंदर में लड़े, क्योंकि बिहार तरक्की कर रहा है नो डाउट, लेकिन सीमांचल जहाँ था वहीं पड़ा है। नदी कटान हमारे सीमांचल के और ख़ास तौर पे हमारे विधानसभा का बहुत खास अहम मुद्दा है। सड़कें जर्जर है, अस्पताल का व्यवस्था सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता जा रहा है लेकिन उसके अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। स्कूल की भी वही स्थिति है। तो इन तमाम पर मुद्दे को लेकर हम लोग सदन में हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार चुने गए और जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, क्या? ये तो आपको वो बताएंगे जो नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुमत की सरकार है और निर्विरोध स्पीकर चुने गए हैं और अनुभवी स्पीकर हैं, हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं MIM का फिर 5 से इंसाफ के साथ चलाएंगे। MIM का फिर 5 मौका मिला है, MIM को 5 सीट दोबारा मिला है और बड़ी जिम्मेदारी इसको हम मानते हैं। हम पांचों विधायक को ये साबित करना होगा कि अवाम जिस गर्ज से हम लोगों को चुना है हम लोग उसके उम्मीद पे खरा उतरे। और जहाँ तक आने वाला लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से पिछले दिनों भी आप देखेंगे 2019 में भी हमारे अख्तुल ईमान सर कैंडिडेट थे, 3 लाख के आसपास वोट लाए थे। 2024 में दोबारा कैंडिडेट हुए, थोड़े से वोट से पिछड़े हैं। आने वाला समय में तरफा होगा इंशाअल्लाह। आज सदन में चर्चा हुई कि कुछ बुलडोजर जो है चलाया जा रहा है कुछ मकानों पे अतिक्रमण को लेकर। देखा ही, आप लोग तो पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? बड़ी गहराई से देखते हैं। निश्चित रूप से बिहार में अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए जो भी प्रकरण चल रहा है, लेकिन जो गरीब सड़क किनारे अपना ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना रोजी रोटी वहीं पे तलाश रहा है, हासिल कर रहा है, बगैर उनको कोई व्यवस्था दिए हुए उनको इस तरह से उजारना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम इन लोगों के उजारने के भी पक्ष में हैं। पहले इन लोगों का व्यवस्था होनी चाहिए थी, इनको रोजी रोटी के लिए पहले इंतज़ाम इनका होना चाहिए था, जगह इनको मिलनी चाहिए थी, फिर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। शुक्रिया। गरीब क्या करेगा? चलिए, शुक्रिया। रोज कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए तो समझिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। शुक्रिया। क्या कहेंगे? और यदि सीट बढ़नी चाहिए? देखिए, MIM की सीट बढ़नी चाहिए थी, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा होगा पार्टी की तरफ से या काम करने वालों की तरफ से, और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। MIM पे लोग तो आप अपने 82 के लोगों को जो है क्या, जिन्होंने आपको अपने क्षेत्र से आप जनप्रतिनिधि के देखते फिर यहाँ सदन तक पहुँचाए, उसके लिए क्या आप मैसेज पैगाम देना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया हम बार बार अदा करते हैं कि मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया है और अपनी खिदमत के लिए चुना है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। बस हम अपने आवाम से, अपने तमाम तर लोगों से
यही कहेंगे कि जो भी हमारा अच्छा कदम हो उसमें वो लोग साथ दें। और बड़ी लड़ाई लड़नी है, भ्रष्टाचार मुक्त बाईसी बनाना है। तो जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तो ये जो सपना है वो साकार नहीं हो पाएगा। हम तमाम तरह अपने विधानसभा के प्रतिनिधियों से, बुद्धिजीवियों से सहयोग की अपील करेंगे और हम कोशिश भी करेंगे। रियासत